पुण्यग्रंथ रामायण को आओ समझते हैं हर एक चौपाई को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अर्थ के माध्यम से। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, सुनि मही तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तव लयऊ। कह तापस नृप जानो तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। तो जो राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया हुआ मुझे अच्छा लगा। Basically this is a story about the kings who actually lost, one of the king lost the way actually back to his kingdom, and then he met one of the sages actually here. Then सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सुनु महेश अस नीति जाता, नाम न कपहि नृप कहई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारित। उसका मतलब क्या है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। The kings never actually, say their name at any place, somewhere or anywhere. And this is what your wiseness, which made me fall in love with you. सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। नाम मार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए ना आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, योर नेम इज प्रताप भानु, एंड महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं, एंड द सत्यकेतु इज योर फादर। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर आप अपनी हानि समझ कर कहता नहीं। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई डिडंट से, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इज माई लॉस। देख तात तव समझ सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहो नाथ कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। Basically this is a conversation between the two kings. The one actually lost the way in the jungle and one was staying there in the jungle. तो ये जो वृत्तांत है, इस पे वो राजा बोल रहा है कि वो अपने बारे में बताना चाह रहा है। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया है, पैर पकड़कर उसे बहुत प्रकार से विनती की है। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभुई तथापि प्रसन्न भी मांगी, अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं वह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाता हूँ। Basically the king, that sage actually asked the king to ask some of the wishes, and then the king started actually yelling that yes, he want to wish something. सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सतु हो। तो राजा वो बोलता है कि मुझे मेरा शरीर दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज रहे। दिस इज व्हाट एक्चुअली द किंग विश्ड टू बी forever young and shouldn't ever die and should be without any worries, and in the war he couldn't be owned by anyone, and he wished to live on earth for the millions of
एक कल्प तक, फ्रॉम फॉर द 100 ऑफ कल्पास। सो कह न तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो कालों तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा है राजन ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। सो दिस ब्राह्मण कुला विच विल नेवर बी बो ऑन योर knees, will not never bow on his knees, but yes, the rest of the dignitaries, the rest of the creatures will bow before you. तप बल विप्र सदा पर बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करो नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। If you ever be actually, in the receiving end from the Brahmanas, only Brahma, Vishnu and Mahesha would be able to save you. अगर आप ब्राह्मणास को खुश कर लेते हो, if you will be happy to to control the Brahmanas, then the mightiest deities Brahma, Vishnu and Mahesha would be in your shelter. चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो पूजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन बही पाला, तोर नाश नहीं कवन्यु काला। Rest you won't ever be gone from this earth. This is what actually that sage blessed that king. हर्षेव राव बचन सुनितासु, नाथ न हुई मोर अब नासु, तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मैं कहूँ सर्व काल कल्याणा। Then the king got very happy. He got to know that he will never be actually dying in any of the time, and he's got very very happy. And सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ई अनुग्रह तोरे, एव मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल भोर, मिलब हमार बुलाब निज कहु तक हमई न घोर। Then that actually sage, he said to king not to ever open actually to anyone the meeting he held with that sage, otherwise his blessings, whatever he has given to the king, would never stay anymore. सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, ताते मैं तुही बरजूं राजा, कहे कथा तव परम काजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। If by any ways or means, in any condition, if our meeting would be disclosed to anyone, definitely you will die and your kingship would be over. This is what the word which will never ever be a lie. ये सेज बोलता है, वो साधु बोलता है कि अगर आपने किसी भी कंडीशन में किसी से भी ये कहा तो आपका नाश हो जाएगा। तो आज के दिन बस ये दो परम पवित्र रामायण के जो पेज हैं, दो पन्नों का ही अर्थ मैं बताऊंगा। अगले दिन कल फिर मैं आपको दो पेज पढ़ूंगा चौपाई के साथ। देखिए, रामायण में यमक अलंकार का बहुत जगह यूज़ हुआ है, और यमक अलंकार जो विद्वान जानते हैं, जैसे कनक कनक से 100 गुनी, उसी तरीके से वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। खैर, आज यहीं पे विराम देते हैं रामायण के इस कांड का, जो हम आपको बता रहे हैं, बालकांड। और कल फिर आपको मैं दो पेज, दो पन्ने जो मैं पढ़ूंगा कल, सारी चौपाई राइम्स का अर्थ सहित आपको बताऊंगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम आपका कल्याण करें।